गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ हरिराम नायक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीडा, लेक्चरर फिजिक्स। हम कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम नियम। इस कूलाम नियम ठीक उसी प्रकार का नियम है जिस प्रकार किसी दो द्रव्यमानों के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, किन्हीं दो द्रव्यमानों के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक उसी प्रकार दो आवेशों के लिए कूलाम नियम है। कूलाम के अनुसार कोई दो बिंदुवत आवेश अगर स्थिर हैं, दोनों ही स्थिर हैं, मान लेते हैं कि पहला आवेश P बिंदु पर पड़ा है, दूसरा आवेश Q बिंदु पर पड़ा है। पहले आवेश का जो परिमाण है Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण जो है Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये जो दूरी है वो स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी है। तो वैज्ञानिक कूलाम ही कहता है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, जबकि वो स्थिर हो, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इन दोनों की मध्य दूरी, मतलब आवेश Q1 और Q2 के मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम नियम है। कूलाम नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इनके कथनों पर हम विचार करें तो पहला कथन कहता है कि लगने वाला जो कूलाम बल है वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। जो कूलाम बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारा कथन एक है। इसी प्रकार दूसरा कथन कहता है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F 1/r², अर्थात F समानुपाती 1/r², या इसको बोल सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती r²। ये कथन 2 है। और तीसरा, ये जो दो कथन हैं परिमाण को व्यक्त करते हैं, दोनों को अगर कंबाइंड कर लें तो ये परिमाण को व्यक्त करते हैं। जबकि जो तीसरा कथन कहा था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा होती है, तो वो दिशा को व्यक्त करता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये दोनों परिमाण को व्यक्त करता है। तीसरा जो कथन है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। कथन 1 व 2 को संयोजित करने पर, 1 व 2 को संयोजित करने पर क्या होगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। यह हमारा तीसरे टाइप का कथन हो गया। इन दोनों को संयोजित करके हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी इस समानुपाती के निशान को हम हटा देते हैं तो
F बराबर इसकी जगह हम कोई नियतांक लगा देते हैं कि जिसे समानुपाती नियतांक कहेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है, समीकरण 1, ये कथन थे, ये समीकरण बनी है। ये समीकरण दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को व्यक्त करती है, जिसमें जो K है वो एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां K समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। K बराबर, K का जो मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो K का मात्रक कैसे निकलेगा? K R जो बटे में है इसके गुणा में जाएगा FR स्क्वायर, और Q जो आप ऊपर है वो बटे में आ जाएंगे Q1 Q2। तो इसी से हमारा, अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर। आवेश Q1 Q2 है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2 बार है इसलिए स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। दूसरा इसका एक मान और होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसका मात्रक होता मान होता है K का। K का ये भी मान होता है, K का ये भी मान होता है। अब नई चीज आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है। इस एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो होता है 8.85, ये फिक्स होता है, इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, और इसका जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है, और माध्यम की विद्युतशीलता को सिर्फ एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। तो निर्वात का मतलब है कि जब इन दोनों आवेशों के मध्य किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं था, तब उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये उसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है, बल के परिमाण को व्यक्त करता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इकाई सदिश है, एकांक सदिश है। ये तो था निर्वात के लिए। अगर माध्यम उपस्थित हो
तब हम विद्युत बल को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ F m लिख दिया, मीडियम सब्सक्रिप्शन है, मीडियम के लिए कर रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्या चेंज हुआ, सिर्फ चेंज हुआ यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आया, और ये जो समीकरण है, ये समीकरण 2 मान लें, ये समीकरण 3 मान लें, और ये समीकरण 4। ये जो समीकरण 3 है कूलाम बल के परिमाण को व्यक्त करती है जबकि दोनों ही आवेश निर्वात में स्थित हैं तब। और समीकरण 3 जब दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं उसकी वेक्टर फॉर्म को प्रदर्शित करता है, सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। और चौथा जो समीकरण है, जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम स्थित है तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल को प्रदर्शित करती है, समीकरण 4। अब बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। या इसको कह देते हैं वैद्युतांक, पहला वैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन R से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन से व्यक्त करी जाती है, जबकि निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं। तो ये जो समीकरण है ये प्रदर्शित करती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक को। इक्वेशन नंबर 5। तो आज के लिए बहुत है इतना, कल नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।